नमस्ते हिमाचल, बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। हिमाचल प्रदेश की तमाम खबरों पर हमारी नजर होगी, लेकिन शुरुआत करेंगे इस वक्त बड़ी खबर से। कुल्लू में भारी बारिश से नुकसान हुआ है, कई वाहनों को नुकसान पहुंचा है। मोहल खड्ड में 8 वाहन क्षतिग्रस्त हुए हैं। पार्किंग में खड़े वाहन पानी में बह गए हैं। तो इस वक्त बड़ी खबर कुल्लू से आ रही है, जहां पर भारी बारिश हुई है और बारिश के चलते भारी नुकसान हुआ है। कई वाहनों को भी नुकसान पहुंचा है। मोहल खड्ड में 8 वाहन क्षतिग्रस्त हुए हैं। पार्किंग में खड़े वाहन पानी में बह गए हैं। तो लगातार मानसून की एंट्री हुई है और उसके बाद लगातार बारिश हो रही है। कुल्लू में भारी बारिश हुई है और बारिश के चलते बड़ा नुकसान हुआ है। कई वाहनों को भी इस बारिश से नुकसान पहुंचा है। मोहल खड्ड में 8 वाहन क्षतिग्रस्त हुए हैं, वाहनों को नुकसान पहुंचा है। पार्किंग में ये वाहन खड़े हुए थे जो पानी में बह गए हैं। और किस तरह की हालत है, तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं कि बारिश इतनी ज्यादा हुई है, पानी का बहाव इतना ज्यादा था, जिसकी वजह से जो वाहन पार्किंग में खड़े थे उन्हें भी काफी ज्यादा नुकसान हुआ है। कई वाहन इस पानी में बह गए हैं। तो कुल्लू में बीती रात से ही झमाझम तेज बारिश हो रही है, जिसकी वजह से नदी नालों के जलस्तर में बढ़ोतरी हो गई है। यह मौसम विभाग ने भारी बारिश और आंधी तूफान को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, जिसके बाद प्रशासन ने पर्यटकों, टूरिस्ट और स्थानीय लोगों को नदी नालों और भूस्खलन संभावित क्षेत्रों से दूर रहने को कहा है। तो लगातार बारिश हो रही है और बारिश के चलते काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उत्तर भारत के साथ हिमाचल में भी मानसून की एंट्री हो गई है और रात से ही हिमाचल में कई जगहों पर बारिश का दौर शुरू हो गया है। इसका असर तापमान पर भी पड़ा है। मौसम विभाग ने आज और कल भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। लोगों को गैर जरूरी यात्रा न करने की सलाह दी गई है। खासकर बिलासपुर, सोलन, सिरमौर, कांगड़ा, हमीरपुर, मंडी और कुल्लू में बारिश का दौर बने रहने का अलर्ट जारी किया गया है। और आने वाली बरसात में इसी स्ट्रेटजी को ध्यान में रखते हुए पूरे हिमाचल में जहां जहां हमारे वल्नरेबल एरियाज हैं, बेस्ड ऑन आवर लास्ट एक्सपीरियंस एंड फीडबैक फ्रॉम द पब्लिक, उन जगह के आसपास हमने अपनी मशीनरी को तैनात करने की योजना बनाई है। और हम ये आश्वासन देते हैं कि आने वाली बरसात के मौसम में सड़कों को जल्द से जल्द खोला जाएगा। और शिमला में 15 साल बाद 12 घंटे में रिकॉर्ड बारिश हुई है। कांगड़ा में पहली बार 12 घंटे में रिकॉर्ड बारिश हुई है। प्रदेश में 2 दिनों में भारी बारिश से 2 की मौत हुई है, 5 लोग घायल बताए जाते हैं। भारी बारिश के कारण 291 मवेशियों की भी मौत हुई है। बारिश से प्रदेश भर में 40 छोटी बड़ी सड़कें बंद हैं। प्रदेश में 93 बिजली ट्रांसफार्मर ठप होने से बिजली आपूर्ति प्रभावित हुई है। कई पेयजल परियोजनाओं में पानी भरा है, गाद भर गया है। शिमला की वाटर सप्लाई भी प्रभावित रहेगी। तो तेज और लगातार बारिश और मानसून की बारिश की जैसे ही शुरुआत हुई है, ऐसे में लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बताया जा रहा है कि शिमला में 15 साल बाद 12 घंटे में रिकॉर्ड बारिश हुई है। कांगड़ा में पहली बार 12 घंटे में रिकॉर्ड बारिश हुई है। प्रदेश में 2 दिनों में भारी बारिश से 2 लोगों की मौत हुई है और 5 लोग घायल हुए हैं। और इसके अलावा बिजली सप्लाई में भी एक तरह से परेशानी हो रही है। वाटर सप्लाई में एक तरह से परेशानी हो रही है और वाटर सप्लाई भी प्रभावित हुई है। कई जगहों पर लगातार बारिश हो रही है और मौसम ने जैसे ही करवट ली है, मानसून की एंट्री हुई है और लोगों की परेशानियां बढ़नी शुरू हो गई हैं। और इसी मौसम पर और बातचीत करेंगे, सीधे शिमला का रुख करेंगे। हमारे सहयोगी राजिंदर इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजिंदर, लोगों को इंतजार था मानसून का और बारिश का, लेकिन मानसून आया और उसके साथ बारिश आई, लेकिन बारिश आते ही एक तरह से लोगों की परेशानियां भी शुरू हो गई हैं। अब 26 और 27 तारीख को पूरे हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश होने की आशंका मौसम विज्ञान केंद्र की तरफ से व्यक्त की गई है। इसके अलावा 27 और 28 तारीख को भी पूरे प्रदेश में बारिश होगी। तो आने वाले 4 दिन हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश की चेतावनी मौसम विज्ञान केंद्र की तरफ से दी गई है। और आने वाले जो 2 दिन हैं, कल और परसों, इनमें लगभग पूरे प्रदेश में बारिश होगी और भारी बारिश होने की आशंका मौसम विज्ञान केंद्र की तरफ से
व्यक्त की गई है। आज की हम बात करें तो आज सोलन, शिमला और सिरमौर तीन डिस्ट्रिक्टों में भारी बारिश की चेतावनी है और लगभग पूरे ज़िले में इन ज़िलों में बारिश होने की आज आशंका व्यक्त की गई है मौसम विज्ञान केंद्र की तरफ से। इसके अलावा मंडी, हमीरपुर, बिलासपुर और कुल्लू इन ज़िलों में भी बारिश होगी, लेकिन थोड़ी हल्की बारिश होगी और स्कैटर्ड बारिश का अनुमान व्यक्त किया गया है। लगभग पूरे ज़िले में बारिश होने की आशंका मौसम विज्ञान केंद्र की तरफ से व्यक्त की गई है। तो हम कह सकते हैं कि आने वाले लगभग 4 दिन पूरे हिमाचल प्रदेश में बारिश होने की आशंका है। अब पिछले शुक्रवार से कह सकते हैं शुक्रवार शाम से ही हिमाचल प्रदेश में बारिश हो रही है और लगातार बारिश पूरे प्रदेश में जारी है। रुक रुक कर बारिश हो रही है। अब तेज़ बारिश की आशंकाएं व्यक्त की जा रही हैं। तो ऐसे में दिक्कत पूरे प्रदेश में होने वाली है, ग्रामीणों को दिक्कत होने वाली है। पिछले 2 दिनों में 2 लोगों की मौत हो गई डूबने से और गिरने के कारण, पहाड़ी से गिरने के कारण। इसके अलावा मवेशियों का बड़ी संख्या में नुकसान हुआ है, मवेशियों की जान गई है और गाड़ियों को बड़ी संख्या में नुकसान पहुंचा क्योंकि लैंडस्लाइड हुए हैं। चाहे एनएच की बात हो, करीब 4 एनएच डिस्टर्ब हुए हैं पिछले 2 दिनों में भारी बारिश के कारण। इसके अलावा अगर हम बात करें सोलन ज़िला की या सिर्फ सिरमौर ज़िला की, तो बहुत सी ऐसी घटनाएं सामने आई है जहां पर बड़ा नुकसान होने से थोड़ा थोड़ा बचाव हुआ है। तो ऐसे में अब आशंकाएं हैं और प्रशासन की तरफ से भी, मौसम विज्ञान केंद्र की तरफ से भी लगातार एडवाइजरी जारी की जा रही है कि पर्यटक जब हिमाचल प्रदेश में आते हैं तो वो आएँ ज़रूर, एंजॉय ज़रूर करें, लेकिन नदी नालों के पास किसी भी सूरत में ना जाएं क्योंकि एक भ्रम पर्यटकों को हो जाता है। जहां पानी इकट्ठा हुआ होता है वहां पर वाटर स्पोर्ट्स का एंजॉय करने की कोशिश करते हैं, प्राकृतिक खेल खेलने की, पानी के साथ एंजॉय करने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे स्थानों पर ना जाएं क्योंकि कभी भी बाढ़ नदी नालों में आ सकती है। जब भारी बारिश बरसात के मौसम में कुछ किलोमीटर का फासला होता है और दूसरे स्थान पर भारी बारिश हो रही होती है, जबकि जहां पर व्यक्ति मौजूद होता है वहां बारिश नहीं होती। तो ऐसे में भ्रम की स्थिति हो जाती है और अचानक से जब नदी नालों में बाढ़ आती है तो फिर बड़ा नुकसान हो जाता है। तो ऐसे में एडवाइजरी मौसम विज्ञान केंद्र की तरफ से जारी है कि स्थानीय लोग भी बहुत ही आवश्यक कार्य पर नदी नालों के पास जाएं और वो भी सचेत रहें। इसके अलावा पर्यटकों को तो नदी नालों के पास जाने की सलाह नहीं दी गई है। इसके अलावा जब भारी बारिश हो रही होती है तो फिर अनावश्यक ट्रैवल ना करें एक स्थान से दूसरे स्थान पर, क्योंकि अब ल्हासे गिरने का सिलसिला अब शुरू हो जाता है क्योंकि मानसून हिमाचल प्रदेश में शुरू हो गई है और हमने देखा कि लगभग 4 एनएच की बात हो या फिर 40 के करीब सड़कें इन 2 दिनों में डिस्टर्ब हुई हैं, शुक्रवार और शनिवार। बिल्कुल, और अभी राजेंद्र आने वाले दिनों में आपने जैसा कि बताया कि 4 दिनों में और ज्यादा बारिश हो सकती है जिस तरह से मौसम विभाग बता रहा है, तो ऐसे में और परेशानियां बढ़ेंगी। राजेंद्र दोबारा से आपके पास आएंगे, हमारे साथ जुड़े रहिए। सीधे कुल्लू चलेंगे जहां से तुलसीराम इस वक्त हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तुलसीराम, कुल्लू की अगर हम बात करें तो इस वक्त अपडेट क्या कुछ है, क्योंकि बीती रात से ही लगातार बारिश हो रही है और काफी तेज बारिश हो रही है। इस वक्त क्या कुछ अपडेट है मौसम को लेकर कुल्लू से? हाँ जी बिल्कुल अबू, देखिए जिस तरह से मौसम प्री मानसून की शुरुआत जो है वो कुल्लू जिला में भी हुई है और बीती रात से ही लगातार जो है कुल्लू जिला में जो बारिश है, भारी बारिश हो रही है और इसके चलते नदी नाले जो है वो उफान पर है। और खासकर माहौल में जो है, कुल्लू के माहौल में 8 वाहन जो है नदी जो खड्ड के किनारे खड़े थे उनको भी बीती रात में पानी बनने से जो है क्षतिग्रस्त हुआ है। इसके अलावा कुल्लू जिला में अभी भी रुक रुक कर जो बारिश हो रही है उसके चलते प्रशासन की तरफ से भी जो यहाँ आने वाले पर्यटक हैं और स्थानीय लोग हैं उनको जो है अलर्ट एडवाइजरी जारी की है कि लोग जो है वो नदी नालों के आसपास ना जाएं। जिस तरह से लगातार जो बारिशें हो रही है, प्री मानसून की दस्तक दी है और उसके बाद कहीं ना कहीं लगातार नदी और नालों का जो जलस्तर बढ़ रहा है उसके चलते प्रशासन की तरफ से लोगों को एडवाइजरी दी गई है कि नदी नालों के आसपास ना जाए, चाहे वो बाहरी राज्यों से आने वाले पर्यटक है चाहे स्थानीय लोग हैं। इसके साथ साथ कई ऐसे क्षेत्र है जहां पर भूस्खलन भी हुआ है भारी बारिश के चलते और इसके चलते प्रशासन की तरफ से जो है लोगों को एडवाइजरी जारी की है। फिलहाल रुक रुक कर जो बारिश का दौर है वो लगातार जारी है और इसके चलते बारिश होने से जो है जहाँ गर्मी से लोगों को बड़ी राहत मिली है, लेकिन जिस तरह से प्री मानसून की शुरुआत हुई है मौसम विभाग के द्वारा 2 दिनों के लिए जो ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया उसके चलते कहीं ना कहीं अभी भी जो आने वाले समय में मौसम खराब होगा, जिसके चलते
प्रशासन की तरफ से लोगों को एडवाइजरी जारी कर दी गई है। जी बिल्कुल, यानी तुलसी एक तरह से मौसम विभाग ने जो बारिश और आंधी तूफान को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, यानी अभी और बारिश हो सकती है, आंधी तूफान होगा और लोगों की परेशानियां एक तरह से आने वाले 2-4 दिनों में और बढ़ सकती हैं। हाँ जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से लगातार जो है हिमाचल प्रदेश में अब प्री मानसून की दस्तक हुई है और उसके साथ साथ कहीं ना कहीं लगातार जो है जो मौसम विभाग के द्वारा ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। कई क्षेत्रों में भारी बारिश जो है बीती रात भी हुई है। जिस तरह से कुल्लू जिले की बात करें तो माहौल में जो है जो माहौल खट है वहां पर जो भारी 1 बजे के आसपास जो बाढ़ की स्थिति जो है वो नाले में हुई थी। उसके बाद खट किनारे जितने भी वाहन थे वो हालांकि क्षतिग्रस्त हुए। ऐसा बताया जा रहा है कि 8 वाहनों को जो है नुकसान वहां पर पहुंचा है। इसके अलावा अन्य क्षेत्र में भी कई जगह पर बाढ़ जो भारी बारिश से बाढ़ की स्थिति हुई है वहां पर भी नुकसान पहुंचा है। तो कुल मिलाकर आने वाले समय में इस बार जिस तरह से मानसून जो दस्तक हिमाचल प्रदेश में देगा, कहीं ना कहीं ये अंदेशा जताया जा रहा है कि मानसून में जो है बहुत ज्यादा भारी नुकसान हर साल जिस तरह से होता है। बिल्कुल तुलसी हमारे साथ बने रहिए, हमारे सहयोगी राजेंद्र भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। राजेंद्र, क्योंकि मानसून आया और मानसून आने के बाद हम देख रहे हैं, चाहे कुल्लू की बात करें, सिरमौर की बात करें, शिमला की बात करें, कई जगहों पर लगातार बारिश हो रही है, लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और जब इस तरह की बारिश होती है, तेज बारिश होती है और नदी नाले जो होते हैं जहां पर जलस्तर बढ़ जाता है, तो ऐसे में प्रशासन की जो तैयारियां होती उनकी भी पोल एक तरह से खुल जाती है। बिल्कुल। और अगर प्रशासन की तैयारियों की हम बात करें तो प्रिंसिपल सेक्रेटरी से जब हमारी बातचीत हुई थी आपदा प्रबंधन, तो उन्होंने कहा था कि हमने इस बार पिछले 20 वर्षों का डाटा कलेक्ट किया है और उस आधार पर जो इफेक्टेड एरियाज हैं, अब जहां पर लैंडस्लाइड अधिक होता है या रेगुलर बेसिस हम कह सकते हैं कि 2 साल बाद 3 साल बाद लैंडस्लाइड हो रहा है, उसके आसपास मशीनरी रखने की कोशिश की गई है। इसके अलावा ऐसी नदी नाले जहां पर वाटर फ्लो बहुत तेज हो जाता है वहां पर प्रिकॉशन बरतने की कोशिश की गई है। साइन बोर्ड लगाने की बात हो या फिर एडवाइजरी या फिर मैन फोर्स डिप्लॉयमेंट की बात हो, तो उन चीज़ों के ऊपर भी फोकस किया गया है। तो पूरी जो तैयारी की गई है वो ऐसे स्पॉट्स चिन्हित किए गए हैं जहां पर लैंडस्लाइड होता है या फिर नुकसान होता है और ऐसी जगह पर विशेष प्रबंध करने की कोशिश की गई है। पिछले दिनों बैठक भी हुई थी, सभी डीसी और जो आपदा प्रबंधन से संबंधित अधिकारी हैं उनकी बैठक प्रदेश सचिवालय में हुई थी। इसके बाद वीडियो कॉल। बिल्कुल राजेंद्र हमारे साथ बने रहे। इस वक्त बड़ी खबर आ रही है सिरमौर से, बड़ी खबर जहां सुबह से ही लगातार बारिश हो रही है। गिरी नदी का जलस्तर बढ़ा है, गिरी जटोन डैम के गेट खोले गए हैं। संगड़ा में आईपीएच दफ्तर की सुरक्षा दीवार ढही है, सामने आया है। दीवार ढहने का वीडियो भी सामने आया, वो भी हम आपको दिखाएंगे। तो लगातार प्रदेश में जिस तरह से अलग अलग जगहों पर बारिश हो रही है, खासतौर से सिरमौर में सुबह से ही लगातार तेज बारिश हो रही है। बारिश से गिरी नदी का जलस्तर बढ़ गया है, गिरी जटौन डैम के गेट खोले गए हैं। संगड़ा में आईपीएच दफ्तर की सुरक्षा दीवार, और ये दीवार गिरने, जी हाँ, ये दीवार किस तरह से ढही है, जो सुरक्षा दीवार है जो पानी को पर एक तरह से बांध बनाया जाता है, उसकी दीवार जो है वो ढह गई है लगातार बारिश की वजह से। और जिसकी वजह से अब जो पानी है वो यहां से दूसरी तरफ उसका रुख हो सकता है। तो ये तस्वीर भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, सिरमौर की तस्वीर है जहां लगातार बारिश हो रही है और गिरी नदी का जलस्तर बढ़ा है। गिरी जटौन डैम के गेट खोले गए हैं और इस बीच संगड़ा में आईपीएच दफ्तर की सुरक्षा की जो दीवार थी वो गिर गई है। बार बार वो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि आईपीएच दफ्तर की सुरक्षा की जो दीवार है वो एक तरह से गिरी है, क्योंकि लगातार बारिश हो रही है। और इस बीच गिरी नदी का जलस्तर बढ़ा है और गिरी जटौन डैम के गेट खोले गए और इसके बाद ही आईपीएच दफ्तर की जो सुरक्षा दीवार है वो ढह गई है। तो हिमाचल में मौसम ने करवट ली है और लगातार बारिश हो रही है और कई जगहों से इस तरह की खबरें आ रही हैं। इस पर लगातार हमारी नजर बनी रहेगी। राजेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया, मौसम पर आप नजर बना रखिए, दोबारा से आपके पास आएंगे। तुलसी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो हिमाचल में मौसम पर लगातार हमारी नजर बनी रहेगी। फिलहाल यहां पर रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए।
और कांगड़ा से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, जहां पर एचआरटीसी बस में सवारियों ने हंगामा किया है। बस चेक करने आई फ्लाइंग को भगाया। शिमला से धर्मशाला जा रही थी एचआरटीसी बस। तो कांगड़ा से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, जहां पर एचआरटीसी बस में सवारियों ने हंगामा किया है। दरअसल बस चेक करने आई फ्लाइंग को सवारियों ने भगा दिया और कहा जा रहा है कि शिमला से धर्मशाला ये एचआरटीसी बस जा रही थी, जिसमें सवारियों ने हंगामा किया है। बीच रास्ते में ही बस और टिकट चेक करने वाली जो फ्लाइंग थी वो पहुंची थी, जिसे सवारियों ने नाराज होकर भगा दिया है। बस चेक करने आई फ्लाइंग को सवारियों ने भगा दिया और इसमें काफी कहासुनी हो गई। बताया जा रहा है कि यह बस शिमला से धर्मशाला जा रही थी। एचआरटीसी की यह बस है जिसमें सवारियों ने हंगामा किया है, क्योंकि बीच रास्ते में ही बस चेक करने आई फ्लाइंग को सवारियों ने भगाया। और यह तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं, सुनिए। तो ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे थे। कांगड़ा से ये खबर है, जहां पर एचआरटीसी बस में सवारियों ने हंगामा किया है। कहा जा रहा है कि बस चेक करने आई फ्लाइंग से को एक तरह से भगाया है सवारियों ने। शिमला से धर्मशाला ये बस एचआरटीसी की बस जा रही थी, जिसमें यह हंगामा हुआ है। चलिए आगे बढ़ेंगे। नूरपुर क्षेत्र, सुलियाली और आसपास के क्षेत्रों में मानसून की पहली बारिश होने से किसानों बागवानों के चेहरों पर भी रौनक लौटती नजर आई है और किसानों ने अपने खेतों में मक्की की फसल की बिजाई शुरू कर दी है। बता दें कि कई किसानों ने कुछ समय पहले ही मक्का बीज दिया था, जो बारिश न होने से मायूस हो रहे थे। लेकिन बीती रात हुई बारिश से इन्हें अच्छी फसल होने की उम्मीद जाग उठी है। बारिश से नदी नालों में भी उफान है। बारिश हुई है, इसमें हमने मक्की की बुआई शुरू कर दी है और हमें उम्मीद है कि आगे ऐसे ही बारिश अगर टाइम से होती रही तो हमारी फसल अच्छी होने की उम्मीद है। थैंक यू, धन्यवाद। मंडी में चंडीगढ़ मनाली एनएच पर डियोड के पास सड़क किनारे काम कर रहे पीडब्ल्यूडी के बेलदार की पहाड़ी से पत्थर गिरने के कारण मौत हो गई है। मृतक की पहचान 52 वर्षीय डुमनू राम के रूप में हुई है। बता दें कि 3 बेलदार डियोड से कुछ दूरी पर सड़क किनारे काम कर रहे थे। इतने में पहाड़ी से कुछ पत्थर सीधे डुमनू राम पर आ गिरे और वो बुरी तरह से घायल हो गए। वहीं मामले की पुष्टि एएसपी सागर चंद्र ने की है। इंसिडेंट ये यहाँ हुआ है हनोगी गांव, हनोगी का जो बाजार है उससे पहले डियोड का जो डंपिंग साइट एरिया है उसमें ये हुआ है। लेकिन ये किसी वाहन के ऊपर नहीं गिरा है, गाड़ी के ऊपर जैसा बता रहे थे कार के ऊपर गिरा, ऐसा नहीं है। ये 2 लोग थे, पीडब्ल्यूडी के बेलदार वहाँ काम कर रहे थे। तो ऊपर से चट्टान भी क्या, एक छोटा पत्थर ही था 8-10 किलो का, वो उसको डायरेक्ट हिट किया है, पहाड़ी से गिरा पत्थर, तो इसको डायरेक्ट हिट हुआ है। हाथी हमारे खोती नाल में था, कोई डेढ़ में था। हम दोनों थे पत्थर चकने वाला, वो पीछे से चक रहा था, नीचे से उठा रहे थे पत्थर। तो उस टाइम मेरे को घबराहट आ गई ना, ये वो दब गया बेचारा, खून निकल गया इससे। तो फिर गाड़ी वाले ने मेरी हेल्प कर दी, फिर सारे रुक गए, सारे भाई चक्कर उस पत्थर को वो उठा दिया सब ने, उसको खींच दिया। फिर बाद ये फौरी तौर पे हमें नहीं पहुंची 108, ये कम से कम 1.5 घंटा लेट पहुंची। तो जैसे मंडी 20-30 किलोमीटर है, यहाँ से मंडी से 30 भी नहीं है, 23-24 किलोमीटर है सारा जो स्थल था, और हाईवे का स्थल है। तो हाईवे पे 1.5 घंटे बाद जो है तो एम्बुलेंस मिल रही है। तो इसका प्रशासन से ऐसा चाहते हैं कि इसके लिए कुछ न कुछ जरूर किया जाए, ताकि किसी और के ऊपर ये आफत ना आए। के ओबड़ी वार्ड में खजियार मार्ग के नीचे लोगों के घरों में नालियों और सीवरेज का गंदा पानी रिसने से लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अब बारिश ने इस समस्या को और बढ़ा दिया है। घर के कमरों में गंदा पानी रिसने से लोग परेशान हैं, साथ ही यहां बीमारियों का खतरा भी बना हुआ है। लोगों ने प्रशासन से इस समस्या के स्थायी समाधान की अपील की है।
दिक्कत ये जब से सीवरेज वगैरह यहाँ पे पड़ना शुरू हुई है, एक तो ये सारा रास्ता ख़राब हो चुका है, ऊपर से ये हर जगह जगह पे नालियाँ निकाली हैं और इसकी वजह के सभी के घर पानी जा रहा है और सभी के घर में पानी अंदर आ रहा है। ये कुछ भी जितने भी रास्ते बनाए हैं ये बिल्कुल कच्चे हैं, बिल्कुल पानी की दिक्कत आ रही है हमारे को। ये नालियाँ बनी हुई है, सारी नालियाँ कच्ची और ख़राब हो चुकी है सारी। ठीक है, हमने कई बार हमने कंप्लेंट की है कमेटी दफ्तर में, कोई भी सुनवाई नहीं करे। डीसी ऑफिस के पास भी गए हम, वहाँ से भी एप्लीकेशन दी है, तब भी सुनवाई नहीं हुई हमारी। और अब इतना गंद पड़ गया कि हमारे घर के अंदर तक पानी आ गया। तो देखभाल की जगह खरीद रखी है, इनको लॉट है, कोई सीवरेज खोदने का नहीं है ना। अपने उसमें नाले में थी, इनकी इन्होंने छोड़ दी। सीवरेज वो लैट्रिन बाथरूम बनाए हुए थे, उनको कब्जे लगाने दिए उधर और यहाँ खोद दी। तो किसके सिर पर खोदी? देखो ना कितना गाय पे गंदा पानी आ रहा है, सिर भी पानी डबका है। वहाँ भी देख लिया आपने, आते जाते ना कितना गंदा पानी सिर पे आता है। हमारे टाइम हो गया, काफी टाइम, साल हो गए। हम मांग करते हैं रास्ता हमारा ठीक हो जाए, नाली रिपेयर हो जाए। शिमला में किसान कांग्रेस की बैठक आयोजित हुई। इस बैठक में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह भी शामिल हुई। इस दौरान कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने शिमला में 12 जुलाई को विपक्षी दलों की अगली बैठक को लेकर कहा कि उन्हें इस बैठक के बारे में कोई जानकारी नहीं है और अगर यहां पर बैठक होती है तो खुशी की बात है। बता दें कि शुक्रवार को हुई पटना में नीतीश कुमार की अगुवाई में केंद्र की मोदी सरकार और बीजेपी के खिलाफ एकजुट हुए विपक्षी दलों की पहली बैठक हुई और विपक्षी दलों की अगली बैठक शिमला में 12 जुलाई को होने की बात कही गई थी। और अवश्य हम केंद्र सरकार मतलब हमारी कांग्रेस पार्टी के हाईकमांड तक इस आवाज को ले जाएंगे। आई डोंट नो मच अबाउट इट, अगर दे आर डूइंग इट एंड chosen this place, so they are most welcome. They can come and do their सम्मेलन here or whatever they are doing. I don't know much about it. क्या उनका मोटिव है, क्यों उन्होंने शिमला चुना यहाँ की वादियों में घूमने के लिए, यहाँ का अच्छा मौसम का आनंद उठाने के लिए वो लोग यहाँ आ रहे हैं। दे आर मोस्ट वेलकम एंड दे कैन गो अहेड विद व्हाट दे आर डूइंग। तो चलिए इस बुलेटिन में भी फिलहाल इतना ही। नमस्कार।